हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूँ क्लास 12 का अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 3 दैट मीन्स एडमिशन का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। ठीक है, देखते हैं सिंपल से पहला क्वेश्चन में क्या बोला गया ए एंड बी और पार्टनर इन द फार्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दैट मीन्स कोई एक फार्म है, फार्म के अंदर कोई प्रॉफिट होगा तो 3:2 रेशियो से डिवाइड होगा। दैट मीन्स 5 रुपीज़ टोटल 5 रुपीज़ इनकम होगा तो ए जो है 3 रुपीज़ ले जाएगा और बी है 2 रुपीज़ ले जाएगा। ठीक है, कोई नया पार्टनर एडमिशन होगा मीन्स आएगा इस पार्टनरशिप में। ठीक है, सो नया जो आएगा वो बोल रहा है कि 6/1 ले जाएगा मीन्स ₹6 प्रॉफिट होगा तो वो सी जो पार्टनर है वो ले जाएगा 1। ठीक है, हमें कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं कि न्यू शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो। दैट मीन्स अब जो नया प्रॉफिट लॉस होगा वो कैसे ये लोग डिवाइड करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो पहले हम लिख ले ओल्ड रेशियो ऑफ एच टू बी। दैट मीन्स ओल्ड पहले कितना लेता था 5 रुपीज़ इनकम होने में 3:2 मीन्स 5 रुपीज़ में 3 रुपीज़ और 5 रुपीज़ में 2 रुपीज़। और सी शेयर सी जो नया आया है वो कितना लेगा 6 रुपये में 1 रुपये ले जाएगा। ठीक है, तो पहले निकालना पड़ेगा रिमेनिंग दैट मीन्स कितना रुपीज़ रह जाएगा सी के ले जाने के बाद। ठीक है, रिमेनिंग दैट मीन्स रिमेनिंग शेयर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पूरा का पूरा जो हमारा फार्म है, फार्म का जो प्रॉफिट होता है उसे हम 1 से डिनोट करते हैं। 1 माइनस 1/6 1/6 कौन ले जाएगा, नया वाला पार्टनर ले जाएगा तो कितना रह जाएगा, रिमेनिंग मीन्स कितना रह जाएगा, कितना जाएगा 1 होगा। तो हमारा जो 6 माइनस 1 दैट मीन्स 5/6 रह जाएगा। हमारा जो रिमेनिंग कितना रह जाएगा, नया पार्टनर ले जाने के बाद हमारा रह जाएगा 5/6। ठीक है, 6 रुपीज़ से 1 रुपीज़ ले जाएगा नया पार्टनर तो रह जाएगा कितना 5 रुपीज़ रह जाएगा। तो हमारा नया रेशियो निकलना पड़ेगा। तो एज न्यू शेयर ए का नया रेशियो कितना होगा, कितना लेगा। ठीक है, पहला ओल्ड इंटू इसका फॉर्मूला क्या होता है ओल्ड इंटू रिमेनिंग। ओल्ड कितना है 3/5 और रिमेनिंग कितना है 5/6। दैट मीन्स यहाँ कितना हो जाएगा 30 और 15 और हमारा ए का निकल गया तो बी का निकलना पड़ेगा। बी इज न्यू शेयर कितना होगा, बी का ओल्ड कितना है 2/5 इंटू हमारा रिमेनिंग 5/6 दैट मीन्स 30 और 10। सो हमारा निकलने के लिए क्या बोल रहे हैं न्यू शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो। सो न्यू शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो सिंपल से लिख लेता हूँ शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो ऑफ ए इस टू बी इस टू सी। सी क्यों आ जाएगा, पहले 2 पार्टनर था और एक नया एडमिशन हुआ है तो 3 पार्टनर हो जाएगा। ए का कितना होगा, ए का जो न्यू होगा वो होगा 15। ठीक है, ए का होगा 15, बी का कितना होगा 10 और सी का कितना होगा। नीचे हमारा देखो यहाँ पर भी 30 है, यहाँ पर भी 30 है, बट यहाँ पर नया जो है यहाँ पर भी 30 करना पड़ेगा। तो 30 करने के लिए क्या ऊपर 5 और 5 से इंटू कर दूंगा तो 5 से इंटू करने के बाद 30 और यहाँ पर 5 आ जाएगा। दैट मीन्स हमारा सी का 5 हो जाएगा। यहाँ पर 5 से डिवाइड करने में यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 1। सिंपल सा क्वेश्चन था। सो हमारा न्यू शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो कितना हो जाएगा 3:2:1। सो देख लेते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या बोल रहे हैं ए बी सी और पार्टनर इन ए फार्म। ए बी सी 3 पार्टनर था एक फार्म में और क्या शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो था हमारा जो ओल्ड शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो था 3:2:1 मीन्स 6 रुपीज़ में। ठीक है, कोई प्रॉफिट 6 रुपीज़ हो जाता तो टोटल 6 में 3 ले जाता है ए, बी कितना ले जाता है, बी ले जाता है 2/6 और सी ले जाता है 1/6। ठीक है, नया कोई पार्टनर है जिसका नाम है डी, तो डी कितना ले जाएगा 10%। दैट मीन्स 100 रुपीज़ में से 10 रुपीज़ ले जाएगा। दैट मीन्स 1/10 10 रुपीज़ में 1 रुपीज़ ले जाएगा। तो रिमेनिंग कितना रह जाएगा, पहले हमारा क्या रिमेनिंग निकालना पड़ेगा। रिमेनिंग मीन्स 1 टोटल फार्म का कितना प्रॉफिट होगा 1 से कितना ले जाएगा नया पार्टनर 1/10। दैट मीन्स माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9/10 मीन्स 1 रुपीज़ हमारा कितना 10 रुपीज़ से 1 रुपीज़ ले जा रहे हैं तो कितना 9/10 रह जाएगा। और हमारा कितना किसका नया रेशियो निकलना पड़ेगा ए बी सी।
सो एज न्यू शेयर कितना होगा, ओल्ड इंटू रिमेनिंग, ओल्ड शेयर इंटू रिमेनिंग शेयर, दैट मीन्स 9 27 60 20 न्यू शेयर कितना होगा, ओल्ड 2/6 इंटू रिमेनिंग दैट मीन्स 1/10, दैट मीन्स नीचे 60 और सीज न्यू शेयर 1/6 इंटू रिमेनिंग 60 और यहाँ पर 9 आ जाएगा। सो सिंपल सा क्वेश्चन था। अभी इसे भी इसके जैसा निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर नीचे 60 है तो यहाँ पर भी 60 लाना पड़ेगा। तो 6 से डिवाइड इंटू करने से कितना आ जाएगा, नीचे यहाँ पर 60 आ जाएगा, ऊपर भी 6 आ जाएगा। तो हमारा क्या, न्यू शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो ऑफ A/B/C और अब डी भी आ जाएगा, न्यू शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। न्यू शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो ए का कितना आ गया, ए का हमारा प्रॉफिट कितना आ गया, ए का आ गया 27, बी का 18, सी का 9 एंड देन डी का कितना आ गया, डी का आ गया हमारा 6। सो 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करने से क्या आएगा, 3 से 9, यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 2। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी सोल्यूशन हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे यहाँ पर बोला गया कि एक्स एंड वाई पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन 5:3 दैट मीन्स क्या हो जाएगा, मीन्स टोटल 8 रुपीज़ में 5 रुपीज़ एक्स ले जाता है और 8 रुपीज़ पे 3 रुपीज़ ले जाता है वाई। और हमारा जो नया पार्टनर है वो है जेड में एडमिशन हुआ है 1/10 के लिए, ठीक है। सो हमारा जो बोल रहे हैं जेड ने जितना रुपीज़ लेगा वो इक्वली लेगा, किससे, एक्स और वाई से, एक्स और वाई से इक्वली लेगा। दैट मीन्स यहाँ पर इक्वली लेगा, मीन्स यहाँ पर हाफ करने से कितना ले रहा है वो निकल जाएगा 1/10 टोटल। इसे हाफ कर देने से हमारा निकल जाएगा कि एक्स एंड वाई कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कितना दे रहे हैं। मीन्स पहले 5 लेता था, अब कुछ तो दे देगा ना, 1/8 उससे माइनस कर देंगे, कुछ भी जो दे देगा इसे माइनस करने से न्यू शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा। कैसे, पहले 5 लेता था 8 रुपीज़ से, अभी कुछ दे रहा है मतलब घट जाएगा, घट जाने से उसका नया रेशियो निकल जाएगा। तो कितना दे रहा है यहाँ पर 1/20 खुद से दे रहे हैं। इसका मतलब जो हमारा एक्स का न्यू शेयरिंग रेशियो कितना होगा, एक्स न्यू शेयर ऑफ एक्स, एक्स न्यू शेयर एक्स का न्यू शेयर कितना होगा, पहले कितना लेता था 5/8, कितना दे रहा है, खुद से दे रहा है 1/20, ठीक है, इक्वली दे रहा है। टोटल कितना ले गया जेड 1/10, तो 1/10 का मैंने हाफ मीन्स 1/20 दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इंटू करने से यहाँ पर कितना आ जाएगा 40 लिख लेते हैं, ठीक है, एलसीएम निकालने से 40 आ जाएगा, 40 यहाँ पर आ जाएगा तो 5/25 माइनस यहाँ पर 2 माइनस हो जाएगा 23/40 आ जाएगा, ठीक है। और वाइज न्यू शेयर, वाई का पहले था 3/8, वाई भी कितना सेक्रीफाइस कर दिया, खुद से कितना दे दिया 1/20, दैट मीन्स यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 40 और यहाँ पर आ जाएगा 5 से इंटू करने से, ठीक है, 5 से इंटू करने पे यहाँ पर 15 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 2, दैट मीन्स 13/40। कैसे आ गया, एलसीएम भी निकल के देख लेते हैं, 8 और नीचे 20 दोनों का सेम ही है। यहाँ पर 4 से जाते कोई 2 टाइम्स, यहाँ पर कितना पर टाइम जाएगा 4 से 5, दैट मीन्स इंटू करो, ठीक है। तो 20 × 2 मीन्स 40, पहले में 40 आ जाएगा, 8 चला जाएगा तो 8 रह जाएगा, 5 से ऊपर इंटू करने से 15 और यहाँ पर 20 चला जाएगा, 20 चला जाएगा तो रह जाएगा 2 से 1 को इंटू करने से 2 आ जाएगा तो 13 - 40, ठीक है। सो हमारा न्यू शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो कितना होगा, यहाँ पर भी इंटू करना पड़ेगा क्योंकि नीचे यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 40 है तो यहाँ पर 40 लाना पड़ेगा, 4 से इंटू करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 4, नीचे आएगा 40, ठीक है। सो हमारा न्यू शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो ऑफ x/y/z, XYZ का कितना आ जाएगा, पहले का x का कितना हो जाएगा अभी 23, y का कितना हो जाएगा, y का हो जाएगा 13 एंड z का कितना हो जाएगा 4, दैट इज आंसर, ठीक है। सो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नंबर 4 सिंपल क्वेश्चन है, बोल रहे ए बी सी और पार्टनर, हमारा जो ए बी सी है 3 पार्टनर है और उनका रेशियो है 2:2:1, दैट मीन्स 2/5 2/5 एंड 1/5। और नया एडमिशन हुआ है डी और उसने कितना लिया है 1/8 व्हिच ही एक्वायर एंटायरली फ्रॉम ए, मीन्स डी ने कितना शेयर ले लिया 1/8 और पूरा का पूरा ऐसे ही लिया है, तो इसका मतलब ए का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, एज न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर कितना होगा, पहला कितना शेयर था, पहला शेयर था 2/5, ऐसे ही पूरा का पूरा शेयर ले लिया, इसका मतलब एक से कितना ले लिया 1/8 ऐसे ही ले लिया, दैट मीन्स 40 एंड इंटू करने से 40 होगा, तो 16 माइनस 5 दैट मीन्स 11/40। और बी का और सी का कोई चेंज होगा क्या, बी और सी का कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि बी से और सी से तो कुछ लिया ही नहीं, तो बी का न्यू शेयर कितना होगा 20 शेयर, न्यू नहीं वो तो पहला का ही था, सो 20 शेयर कितना था 2/5, बट इसे भी नीचे कितना 40 लाना पड़ेगा, सो 40 लेने के लिए यहाँ पर कितना 8 से इंटू कर देते तो 16 डिवाइडेड बाई 40, और सी का कितना होगा सी शेयर दैट मीन्स 1/5 ओल्ड था और ओल्ड यही न्यू होगा क्योंकि इसने तो कुछ दिया नहीं, तो 8 और 8 से इंटू करने से 8/40। अब क्या 3 न्यू शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो ऑफ A/B/C/D नया है डी, तो कितना कितना हो जाएगा, ए का कितना है 11, किसने क्योंकि ए का पहले जितना था इससे घट गया, बी का कितना है, बी ने तो कुछ दिया नहीं तो पहले 16, सी का कितना होगा 8 और डी का भी नीचे कितना लाना पड़ेगा 40, दैट मीन्स 5 से इंटू कर देते 5 और 5 नीचे और ऊपर सेम डिनोमिनेटर लेना पड़ेगा, सो यहाँ पर कितना 40 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 5, दैट मीन्स यहाँ 5 आ जाएगा ए बी सी न्यू शेयरिंग प्रॉफिट। इससे किसी को क्वेश्चन नंबर 5 है क्या बोला गया, पी एंड क्यू पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन 2:1, दैट मीन्स पी और क्यू दो पार्टनर है जो 3 रुपीज़ प्रॉफिट होने से 2 और 3 ले लेते, ठीक है, दैट मीन्स 2 रुपीज़ 3 में से और 3 रुपीज़ मान 1 रुपीज़ ले जाते हैं 3 में से, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं जब दे एडमिट आर इनटू पार्टनरशिप फॉर कितना रुपीज़ के लिए 1/5 मीन्स 5 रुपीज़ इनकम होने में, तो इनकम होगा तो 1 रुपीज़ उसे दे देंगे, ठीक है। वो ये जो ले गए कितना रुपीज़ एक्वायर फ्रॉम पी एंड क्यू, पी से कितना ले आए 1 और क्यू से 2, मतलब पी से अगर 1 रुपीज़ ले जाएगा तो क्यू से 2 रुपीज़ ले जाएगा, सो पहले हमें निकालना पड़ेगा जब पी ने टोटल कितना दे दिया है और क्यू ने कितना दे दिया, दैट मीन्स पी सेक्रीफाइस, पहले निकालेंगे पी सेक्रीफाइस, पी सेक्रीफाइस कितना किया, पी सेक्रीफाइस पहले देखो टोटल कितना ले गया 1/5, इसमें से पी कितने दे दिया, पी दे दिया 1/3 क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा और 2/3 टोटल 3 होगा, ठीक है। तो पी ने कितना दे दिया 1/15, खुद से कितना दे दिया 1/15, तो पी का न्यू शेयर कितना होगा, पी इज न्यू शेयर पी का पहले कितना था, पहला ओल्ड था, पहले लेता था 3 रुपीज़ में से 2 रुपीज़ ले लेता है, अभी कितना दे दिया 1/15 दे दिया, इसका मतलब 15 सेम डिवाइड चला जाता है तो 15, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 से इंटू करने से 10 - 1 दैट मीन्स 9/15, ठीक है पी का। और क्यू कितना सेक्रीफाइस किया, पहले क्यू का सेक्रीफाइस कितना किया वो निकालना पड़ेगा, क्यू ने कितना सेक्रीफाइस किया, टोटल इतने में से 1/5 से क्यू ने कितना दे दिया 2/3 क्यू ने दे दिया 2/3 दैट मीन्स नीचे हो जाए 15 और ऊपर 2, ठीक है। तो क्यू का न्यू शेयरिंग कितना होगा, क्यू न्यू शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो, क्यू का न्यू शेयर कितना होगा, पहले कितना लेता था, पहले 1/3 ले जाता था, माइनस कितना दे दिया 2/15 दे दिया, दैट मीन माइनस करने में कितना आएगा, माइनस करने से 15 नीचे आ जाएगा और यहाँ पर 5 - 2 दैट मीन्स यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3/15, और हमारा जो आर है आर का भी नीचे डिनोमिनेटर में कितना लेना पड़ेगा 15, दैट मीन्स ऊपर भी 3 से इंटू कर देते, नीचे भी 3 से इंटू करने से नीचे कितना आ जाएगा 15, ऊपर आ जाएगा 3, सो न्यू शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो ऑफ
न्यू शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो ऑफ पी क्यू एंड आर। पी क्यू एंड नया आया है आर, कितना कितना आ जाएगा? पी का कितना है 9:3:3 3 और 3 कितना आ जाएगा? सबको 3 से डिवाइड करने से 3:1:1 ये हो गया नया शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, नंबर 6 में क्या बोला है? ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:2:2 3:2:2। ठीक है, और दे एडमिट डी एज ए न्यू पार्टनर। डी आया न्यू पार्टनर 1/5 के लिए, और डी ने किससे कितना ले लिया है? पहले से 2:2:1 मीन्स ए बी सी से कितना लिया? 2:2:1 के रेशियो से उसके से मैंने इतना रिपीट ले लिया। ठीक है, सो पहले देख लेते हैं इसे क्या लिख सकते हैं? 3 यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7 मतलब 2/7:2/7 और कितना ले लिया? 2/5:2/5:1/5 टोटल। पहले देखेंगे कि ए कितना सेक्रीफाइस किया। ए कितना सेक्रीफाइस किया? देखो टोटल इतना ले गया, इतने में से ए कितना दे दिया? ए ने दे दिया 2/5 दैट मीन्स 25 यहाँ पर 2। सो ए का न्यू शेयर कितना हो जाएगा? न्यू शेयर ऑफ ए का न्यू शेयर कितना होगा? पहले कितना ले जाता था? 3/7 कितना दे दिया? 2/25 इतना दे दिया। तो अब लेके कितना जाएगा? पहले इंटू कर लेते हैं। यहाँ पर कितना इंटू करने से 175 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 75 - 14। सो 175 ऊपर कितना आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा यहाँ पर 1 और 61। देन बी का सेम तरीके से निकलेगा। बी सेक्रीफाइस कितना सेक्रीफाइस कर दिया? टोटल था 1/5, इसमें से बी ने कितना दे दिया? 2/5 सेम ही होगा। तो यहाँ पर कितना 25 और 2 आ जाएगा। और न्यू शेयर ऑफ बी, न्यू शेयर ऑफ बी पहले कितना ले जाता था? 2/7 माइनस हो जाएगा 2/25। नीचे कितना डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इंटू करने से 175 माइनस हो जाएगा यहाँ पर 50 - 14 दैट मीन्स 175 पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 6 और 2 चला जाएगा तो 36। देन नेक्स्ट सी सेक्रीफाइस। सी कितना सेक्रीफाइस कर दिया? 1/5 टोटल था, टोटल में से 1/5 टोटल सेक्रीफाइस कर दिया। सो यहाँ पर 25 ऊपर आ जाएगा 1। सो न्यू शेयर ऑफ सी का न्यू शेयर कितना आ जाएगा? टोटल था उसका 2/7 माइनस कितना हो जाएगा? 1/25 दैट मीन्स नीचे को कितना जाएगा? 175 इंटू करने से और 50 माइनस 7 दैट मीन्स 43/175। सो यहाँ पर भी कितना लाना पड़ेगा? 175 लाना पड़ेगा। ठीक है, 175 लाने के लिए कितना इंटू करना पड़ेगा? यहाँ पर 35 इंटू करने से कितना जाएगा? 175 यहाँ पर 35। ठीक है, सो सिंपल सा क्वेश्चन था। तो हमारा जो न्यू शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो कितना निकल जाएगा? किसका निकलेगा? पहले A:B देन C एंड D। ABCD D नया आया है तो A का कितना होगा? पहले A का न्यू शेयर कितना है? 61 B का कितना है? B का हमारा न्यू शेयरिंग रेशियो है 36। C का कितना है? C का आ जाएगा 43 और D का कितना आ जाएगा? D का आ जाएगा 35। ये हमारा नया शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो। किसी से डिवाइड जाएगा क्या? नहीं जाएगा, तो यही आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं? ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो कितना दे दिया? 3:2। दैट मीन्स यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3/5 और 2/5। ठीक है, और सी नया आया है कितने के लिए? 3/7।
ठीक है, तो देख लेते क्या बोल रहे हैं यहाँ पर बोला गया कि सी एडमिट 3/7 फॉर व्हिच ही टूक 2/7 फ्रॉम ए से कितना ले लिया 2/7 और बी से कितना ले लिया 1/7 होगा, बी से ले लिया। सो सिंपल सा क्वेश्चन है, ए का पहले इतना था, ए से कितना ले लिया इतना, सो ए का न्यू रेशियो, ए तो सी का न्यू ही है, सो ए का कितना होगा एज न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर कितना होगा, पहले कितना लेता था 3/5 माइनस हो जाएगा, ए से कितना ले लिया 2/7, दैट मीन्स कितना हो गया यहाँ पर हो जाएगा 35 एंड देन 21 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस यहाँ पर हो जाएगा 10, दैट मीन्स 11/35। नेक्स्ट बी का कितना होगा, बी इज न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, टोटल बी कितना लेता था 2/5 माइनस हो जाएगा, कितना दे दिया बी ने 1/7, दैट मीन्स 35 ऊपर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से 14 माइनस 5, दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा कितना 9/35। और सी का तो पहले से है, इंटू कर दूंगा 5 से, क्योंकि डिनोमिनेटर में सेम लाना पड़ेगा। सो डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 35 ऊपर आ जाएगा 15, ठीक है, यहाँ पर 15 आ गया। सो हमारा न्यू शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो कितना हो जाएगा, न्यू शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो हो जाएगा यहाँ पर न्यू शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो ऑफ ए बी इज टू सी, ए बी सी का कितना हो जाएगा, ए का कितना हो जाएगा, ए का है 11, बी का 9 और सी का कितना है 15, जिसे डिवाइड नहीं जाएगा, तो ये आंसर है 11:9:15। सिंपल सा था। 7 क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 7 जैसे ही है, जस्ट यहाँ पर 3 पार्टनर है, देख लेते क्या बोल रहे हैं। ए बी सी वायर पार्टनर इन ए शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:3:2, दैट मीन्स यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/, यहाँ पर हो जाएगा 8, 3/8 और यहाँ पर हो जाएगा 2/8, ठीक है। सो यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्या बोल गए, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है दे एट बी डी एज ए न्यू पार्टनर, डी कितने के लिए है 4/7 के लिए है, और डी ने किससे कितना लिया है, डी ने ए से कितना लिया है, ए से ले लिया है 2/7, बी से कितना ले लिया, बी से ले लिया है टोटल, बी से 1/7 और सी से 1/7 ले लिया, ठीक है। तो कैलकुलेट न्यू शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो। सो न्यू शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो पहले कितना किसका निकलेगा, बी का, बी इज न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर कितना होगा, पहले कितना था बी का, सॉरी ए का निकलेगा पहले, ए का एज न्यू शेयर, ए का पहले कितना था 3/8 माइनस हो जाएगा, कितना दे दिया ए ने 2/7, दैट मीन्स यहाँ पर कितना हो जाएगा 50, यहाँ पर 56 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने में -16, दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा कितना आ जाएगा 5/56, किसका आ गया हमारा ए का आ गया। अब बी सी सबका निकलेंगे, ठीक है। बी का, बी इज न्यू शेयर, पहले कितना था बी का 3/8, कितना दे दिया 1/7, 56 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से 21 माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 7 चले 13, 56, ये 56 है, सो 13/56। अब किसका आ जाएगा, ये बजेगा सी का, सी इज न्यू शेयर, सी का कितना था 2/8 पहले से था, -1/7 हो जाएगा, तो 56 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 14 -8, दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 6/56। सो हमारा ए बी सी सबका आ गया, ठीक है। और हमारा यहाँ पर भी निकलना पड़ेगा, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में कितना है 56, तो यहाँ पर 8 से इंटू करने से 56, यहाँ पर 32। सो हमारा न्यू शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो किसका आ जाएगा, ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी, ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी, कितना हो गया, ए का कितना, ए का 5, बी का 13, सी का 6 और डी का 32। हमारा न्यू शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो निकल गया क्वेश्चन नंबर 8 का।
सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहे हैं। 9 में बोला गया कि राधा एंड रुक्मणी आर पार्टनर इन ए फार्म शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:2 3:2 दैट मीन्स यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 5:2 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, सिंपल सा था। नेक्स्ट देख लेते क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया कि दे एडमिट गोपी एज ए न्यू पार्टनर। ठीक है, गोपी नया कितना परसेंटेज के लिए आया है वो हमें नहीं बोला गया। ठीक है, देख लेते तो क्या बोल रहे था। नेक्स्ट राधा सरेंडर दैट मीन्स राधा ने खुद से दे दिया। कितना दे दिया, राधा सरेंडर 1/3 ऑफ हर शेयर। दैट मीन्स राधा ने खुद के शेयर से कितना दे दिया 1/3 दे दिया। ठीक है, सो राधा कितना दे दिया, राधा सेक्रीफाइस पहले लिख लेते। राधा सेक्रीफाइस कितना कर दिया 1/3 कर दिया। राधा सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हर शेयर मीन्स इसका जो शेयर था, राधा का जितना शेयर था, राधा का कितना शेयर था 3/5, उसका शेयर से 1/3 दे दिया। दैट मीन्स टोटल कितना दे दिया 3 यहाँ पर 15 दे दिया। दैट मीन्स न्यू शेयर निकल जाएगा, न्यू शेयर ऑफ राधा कितना आ जाएगा, राधा का न्यू शेयर टोटल कितना था पहले 3/5 माइनस कितना दे दिया 3/15। दैट मीन्स यहाँ पर कितना आ जाएगा 15 डिवाइड जाता है तो 15। ठीक है, 15 यहाँ पर 3 से डिवाइड करने इंटू करने से 9 और यहाँ पर जैसा ये सेम बैठ जाएगा तो 15 ऊपर आ जाएगा 6। अब कौन दे दिया, रुक्मणी। रुक्मणी ने कितना दे दिया, रुक्मणी सेक्रीफाइस। रुक्मणी ने कितना सेक्रीफाइस किया, रुक्मणी ने सेक्रीफाइस किया देखते कितना 1/4 ऑफ हर शेयर, 1/4 दे दिया किससे, खुद का शेयर से। कितना शेयर था रुक्मणी का 2/5 दैट मीन्स 20 और यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, सो न्यू शेयर ऑफ रुक्मणी। ठीक है, राधा है रुक्मणी है, रुक्मणी का न्यू शेयर कितना आ जाएगा, टोटल कितना था 2/5 पहले ले जाता था, अभी कितना दे दिया 2/20 दे दिया। दैट मीन्स यहाँ पर नीचे आ जाएगा 20 डिवाइड चला जाता है तो 20 पर 4 से इंटू करने से 4 8 माइनस 2 दैट मीन्स 6/20 नीचे तो 20 एज इट इज। सो किसका निकल गया, हमारा राधा और रुक्मणी का न्यू शेयर निकल गया, बट गोपी का तो दिया नहीं गया। तो देख लेते पहले राधा ने खुद से कितना दे दिया 3/15 और रुक्मणी ने कितना दे दिया 2/20। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करने से भी तो हमारा जो गोपी है गोपी का आ जाएगा। तो गोपी शेयर, गोपी का जो शेयर है कैसे आ जाएगा, राधा ने कितना दे दिया, राधा ने दे दिया 3/15 प्लस गोपी ने कितना रुक्मणी ने कितना दे दिया 2/20, दोनों को ऐड करने से आ जाएगा। ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर 60 आ जाएगा, दोनों का एलसीएम निकल 15 और 20 दैट मीन्स 5 से डिवाइड जाएगा 3 टाइम्स और 4 टाइम्स दैट मीन इंटू करने से सबको 60 आ जाएगा। ठीक है, पहला 15 है तो फिर यहाँ से 15 बाद 15 चला जाएगा तो 4 रह जाएगा, 4 से इंटू करने से 12 प्लस यहाँ पर 20 चला जाएगा तो 3 रह जाएगा, 3 से इंटू करने पे 6 दैट मीन्स 18/60। सबके नीचे 60 लाना पड़ेगा। ठीक है, डिनोमीटर में तो 60 लाते हैं, देखते हैं यहाँ पर कितने से इंटू कर देंगे 3 × 3 मीन्स 60 आ जाएगा, यहाँ पर 18, वहाँ पर कितना से इंटू करना पड़ेगा 4 60 और यहाँ पर आ जाएगा एक जो 24। सो हमारा न्यू शेयर कितना आ जाएगा, न्यू शेयर आ जाएगा न्यू शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो ऑफ राधा रुक्मणी एंड गोपी कितना आ जाएगा, राधा का कितना था 424, रुक्मणी का 1818, गोपी का तो कितना आ जाएगा 6 से डिवाइड करने से 4 टाइम्स 3 टाइम्स एंड देन 4 3 3। हमारा 9 क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो गया। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सो अभी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एज इट इज़ हमारा 9 जैसे क्वेश्चन ही है। ठीक है, देख लेते हैं पहले क्या बोल गए। सिंह गुप्ता एंड खान 3 पार्टनर था। ठीक है, कितना रेशियो था 3:2:3 3:2:3 दैट मीन्स कितना प्रॉफिट होने से कितना ले जाएगा, यहाँ पर टोटल 8 में से 3 ले जाएगा, एस जी ले जाएगा 2 और हमारा के ले जाएगा 3। ठीक है, सो क्या बोल रहे हैं देखते हैं। दे एडमिट जे
ठीक है, एज ए न्यू पार्टनर कितना शेयर हमें नहीं दिएगा पहले जैसे, ठीक है। सिंह एस सरेंडर, एस कितना दे दिया 1/3 ऑफ हिज शेयर, 1/3 दे दिया, एस ने कितना दे दिया 1/3, एस सेक्रीफाइस, पहले एस सेक्रीफाइस कितना दिया एस सेक्रीफाइस कितना कर दिया सेक्रीफाइस टोटल 1/3 सेक्रीफाइस कर दिया इनटू कितने में से 3/8, ठीक है 3/8 मान टोटल 3/8 था एस का, इतने इससे 1/3 दे दिया, इसका मतलब इंटू करने से कितना आ जाएगा देखते 24 पर 3 इतना दे दिया। सिंपली कर लेते हैं। अभी न्यू शेयरिंग प्रॉफिट कितना बनेगा निकलेगा, सो न्यू शेयर ऑफ एस का न्यू शेयर कितना आ जाएगा, कितना था टोटल 3 माइनस कितना दे दिया 4, तो यहाँ पर 24 यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ से 3 माइनस 3 तो 6/24। नेक्स्ट दूसरे का देख लेते हैं जी का, जी सेक्रीफाइस बी ने सेक्रीफाइस कर दिया कितना, बी ने जी ने सेक्रीफाइस किया कितना, जी मीन्स गुप्ता सेक्रीफाइस 1/4 ऑफ इस शेयर, इसका शेयर कितना था 2/8 दैट मीन्स 24 और यहाँ पर 2 हो जाएगा। सो जीज न्यू शेयर कितना निकलेगा, न्यू शेयर ऑफ जी कितना निकलेगा, पहले कितना था 2/8 कितना दे दिया जे को 2/14 दैट मीन्स नीचे आ जाएगा 14 ऊपर ही हो जाएगा, यहाँ पर 3 से इंटू करने पर 6 माइनस 2 दैट मीन्स यहाँ पर 4/24। अब खान के ने कितना दे दिया, के ने दे दिया 1/5 ऑफ इस शेयर तो के का 1/5 होगा, तो के सेक्रीफाइस के सेक्रीफाइस किया कितना 1/5 ऑफ इस शेयर दैट मीन्स 3/8। पहले ने कितना दे दिया, एस ने कितना दे दिया 1/3, जी ने कितना दे दिया 1/4 और के ने कितना दे दिया अभी 1/3। अरे यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्योंकि इंटू करने से यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 32 आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस कितना होगा 32 माइनस होगा, ठीक है ना 32 होता 32, सो 8 यहाँ 32 ही होगा, 32 यहाँ पर इंटू हो जाएगा 4 से इंटू से 8 हो जाएगा, 8 माइनस 2 6 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर कितना होगा 5 मीन्स 40 ऊपर हो जाएगा 3, सो कैश न्यू शेयर निकल जाएगा माइनस करने से, कैश न्यू शेयर पहले कितना ले जाता था 3/8 माइनस 3/40 दे दिया दैट मीन्स 40 यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा देख लेते हैं 45 से इंटू करने से 15 और माइनस 3 मीन्स 12/40, ठीक है। अभी सबको ऐड करने से कितना आ जाएगा, हमारा जो जेज न्यू शेयर तो नहीं दिया गया, तो सबने जितना सेक्रीफाइस किया मीन्स एस ने कितना सेक्रीफाइस किया इतना खुद से दे दिया इतना, जी ने इतना दे दिया और के ने इतना दे दिया, सबको ऐड करने से आ जाएगा, ठीक है। जेज न्यू शेयर कैसे आ जाएगा, सबको ऐड करना है 3/24 प्लस 2/32 प्लस एवर 3/40 एलसीएम निकल लेते पहले 24 32 एंड 40 8 से डिवाइड जाएगा, सबको 8 से डिवाइड जाने से 3 4 एंड देन 5 सबको इंटू करना पड़ेगा यहाँ पर कितना आ जाएगा 20, यहाँ पर कितना आ जाएगा 24 48 कितना आ जाएगा, यहाँ पर नीचे आ जाएगा 48 0, ठीक है। अभी देखते हैं पहले 24 था तो यहाँ से 24 चला जाएगा, 24 चला जाने से कितना 20 रह जाएगा, 20 से इंटू करने से 60 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 32 चला जाएगा, 32 चला जाएगा तो 15 रहेगा, 15 से इंटू 30 और 40 चला जाएगा, 40 चला जाएगा तो 12 रह जाएगा, 12 36 सबको ऐड करना है 480 सबको ऐड करने से कितना आएगा
देखते हैं 6 और यहाँ पर 6 12 इतना आ जाएगा। ठीक है, सबको अभी क्या लाना पड़ेगा, देखते हैं हमारा जो केज न्यू शेयर कितना नीचे कितना इंटू करना पड़ेगा, देख लेते हैं। यहाँ पर इंटू करना पड़ेगा, यहाँ पर 40 था तो 40 होगा तो यहाँ पर कितना 12 इंटू करना पड़ेगा, 12 इंटू करना पड़ेगा। तो 12 इंटू 144, 12 इंटू 12 144 और यहाँ पर 480। ठीक है, हमारा न्यू शेयर किसका अभी जिसका जी न्यू शेयर ऑफ जी का कितना होगा, यहाँ पर इंटू करना पड़ेगा 34 है, यहाँ पर 20 इंटू करना पड़ेगा, 20 इंटू 20। तो 20 इंटू करने से कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा 480 और हो जाएगा 0 एंड देन न्यू शेयर ऑफ एस कितना इंटू करो 20 इंटू कर 20, यहाँ पर भी 20, ओ यहाँ पर 32 होता, यहाँ पर 32 होता, 32 क्योंकि यहाँ पर 32 था तो 32 होगा। तो 32 होगा कितना इंटू करना पड़ेगा, 32 होने से 32 मीन्स 4, यहाँ पर 15 सो 15 से इंटू करने में 90। ठीक है, और यहाँ पर इंटू करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या 14 है तो 24 है तो हमारे 20 इंटू करना पड़ेगा, यहाँ पर हो जाएगा 0 और यहाँ पर हो जाएगा 480। तो हमारा न्यू शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो कितना निकल गया, हमारा जो कितना एस जी के एन जे कितना था, एस का हमारा था, एस का न्यू शेयर था 120:90:90 हमारा 144 एंड देन 126। सबको डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड जाएगा, 6 से डिवाइड कर देते। ठीक है, 6 से डिवाइड करने में 20 आ जाएगा, 6 से डिवाइड करने में 1 टाइम्स 3 मीन्स 5 पर कितना आ जाएगा, 6 से डिवाइड करने में 1 टाइम्स चला जाएगा तो 2 रह जाएगा, 24 मीन्स 3 टाइम्स यहाँ पर 21। ठीक है, हमारा न्यू शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो कितना निकल जाएगा 20:15 या 20:15:4 यहाँ पर कितना 14:25 जाएगा, 14 मीन्स 2 टाइम्स, ओ यहाँ पर 2 टाइम्स चला जाएगा, सॉरी यहाँ पर 14 के घर में 6 से 2 टाइम्स चला जाएगा, सो आते रहेगा 2 यहाँ पर मीन्स 2 रह जाएगा तो यहाँ पर 4 टाइम्स चला जाएगा 24। ठीक है, 24:21। ठीक है, सो हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो गया। सो अभी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, यहाँ पर एस और एन। ठीक है, संदीप एंड नवदीप आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 5:3। ठीक है, और हमारे एडमिट हुआ है कितने, कौन सी। ठीक है, सी कितने के लिए एडमिट हुआ नहीं बोला गया, बट यहाँ पर बोला गया कि न्यू शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो, हमें न्यू शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो भी दिया गया है कितना 4:2:1। कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो, पहले देख लेंगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग दैट मीन्स कितना, किसने कितना दे दिया, मीन्स एस ने कितना दिया, एन ने कितना दे दिया मीन्स कि पहले हमें ज़्यादा लेता था अभी कम लेगा। ठीक है, तो सेक्रीफाइस कितना कर दिया, पहले 10 रुपीज़ लेता था, ठीक है अभी 7 रुपीज़ लेता है तो कितना दे दिया, इसका मतलब 3 रुपीज़ उसने सेक्रीफाइस कर दिया। सो ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। कौन सेक्रीफाइस कर पाएगा, ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस कर पाएगा। ठीक है, ओल्ड पार्टनर मींस एस सेक्रीफाइस, एस ने कितना सेक्रीफाइस किया पहले देख लेते हैं, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड कितना है यहाँ पर 5/8 और 3/8 हो जाएगा। ठीक है, माइनस न्यू कितना था उसका, न्यू है एस का हमारा 4/7 तो यहाँ पर 56 इंटू करने से 35 32 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/56। और हमारा जो एन ने कितना सेक्रीफाइस किया, एन सेक्रीफाइस, एन का ओल्ड था 3/8 माइनस न्यू था 2/7 56 यहाँ पर 21 माइनस 16 दैट मीन्स कितना आ जाएगा, यहाँ पर माइनस करने से 4 आ जाएगा।
5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा यहाँ पर 5 और नीचे 56। सो शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ S/N, S और N कितना सेक्रीफाइस किया, 3:5, 3:5। ठीक है, तो 3:5 होगा हमारा आंसर। तो देख लेते हैं अभी क्वेश्चन नंबर, हमारा जो क्वेश्चन नंबर है 12। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 भी देखो, पहले ओल्ड रेशियो दिया गया है, नया एडमिट कौन क्या है, रवि। और देखो हमारा जो रिमेनिंग शेयर होगा वो कितना, न्यू शेयरिंग रेशियो दे दिया R और S का। ठीक है, R और S एडमिट हुआ कौन, R, तो यहाँ पर क्या होता, R/S/R होता, 3 मैंने यहाँ पर 3 पार्टनर होता, बट यहाँ पर 2 पार्टनर के दिया गया है, मतलब हमें 3 पार्टनर का निकालना पड़ेगा। पहले रिमेनिंग निकाल लेते हैं, मतलब हमारा जो रवि ने ले लिया 1/8, तो कितना रह गया रिमेनिंग शेयर मीन्स 1 से माइनस हो जाएगा कितना, 1/8, दैट मीन्स 7/8 हो जाएगा, क्योंकि 1 ले गया 8 पे से, तो 7 रह जाएगा। और हमारा अभी न्यू शेयर निकालना पड़ेगा, न्यू शेयर ऑफ R, न्यू शेयर ऑफ R, रिमेनिंग इनटू ओल्ड होता था पहले, बट अभी तो हमें न्यू शेयर दिया गया, तो न्यू शेयर से इंटू करना पड़ेगा, यहाँ पर 3/7। ठीक है, यहाँ पर न्यू शेयर दिया गया है, तो न्यू शेयर से इंटू करना पड़ेगा, सो 4/7। ठीक है, पहले ओल्ड शेयर से इंटू करते थे, क्योंकि न्यू शेयर हमें नहीं दिया गया था, तो यहाँ पर दिया गया है, तो इंटू करो 56, ऊपर हो जाएगा कितना, 28। सो न्यू शेयर ऑफ S का कितना हो जाएगा, 7/8, रिमेनिंग इंटू न्यू शेयर 3/7, 56, ऊपर आ जाएगा 21, यहाँ पर कितना हो जाएगा 56, 7, दैट मीन्स 7 यहाँ पर 56। सो हमारा न्यू शेयर कितना हो गया, न्यू शेयर ऑफ R/S/R। ठीक है, हमारा R था कि राव, स्वामी एंड रवि, कितना हो जाएगा 28, देन 21, देन (7). सो 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करने में कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स, 3 टाइम्स एंड देन 1 टाइम्स, 4:3:1। हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकलने के लिए बोल रहे हैं। सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू। सो कौन कौन सेक्रीफाइस कर पाएगा, R और S। ठीक है, राव और सेक्रीफाइस, राव ने कितना सेक्रीफाइस किया, ओल्ड कितना था राव का, 3/5, न्यू कितना है 4/7, 4/8। सो 40 यहाँ पर 8 24 माइनस यहाँ पर 20 मीन्स यहाँ पर 4/40। और किसने सेक्रीफाइस किया, S ने, S सेक्रीफाइस कितना सेक्रीफाइस किया, ओल्ड मीन्स 2/5 माइनस न्यू 3/8, 40 ऊपर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16 माइनस 15 मीन्स 1/40। सो सेक्रीफाइस किसने कितना दिया, 4:1। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ R राव एंड स्वामी कितना, 4:1 हो जाएगा। ठीक है, हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा।